Bismillahirrahmanirrahim. So today we will discuss about another very important bacteria, that is Mycobacterium leprae. We have already discussed about the Mycobacterium tuberculosis. That was a bit harder topic to understand, but मैंने अपनी full try की कि जितने easily मैं समझा सकूं. And now we will study about the Mycobacterium leprae. सो माइकोबैक्टीरियम लिप्राई सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये माइकोबैक्टीरियम लिप्राई हमारे पास कहाँ पे हो रहे, ओल्ड वेस्टर्न जेल में हो रहे, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि एक ओल्ड जेल है, उधर हमारे पास ये सारी सीनरी हो रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीनरी की बैकग्राउंड में आप देखें या आप नीचे की तरफ देखें तो इस तरह लग रहा है कि सारा वाइट है, ठीक है। अब ये वाइट क्यों इंडिकेट किया कि ये हमारे पास स्नो पड़े हुए, ठीक है, बर्फ़ पड़ी हुई है, ठीक है। इधर भी एंड इधर भी हर जगह हमारे पास स्नो पड़े हुए हैं। इससे भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या स्नो है। ये हमारे पास क्या बताता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ये हमारे पास कहाँ पे रहते हैं, ग्रो कहाँ पे करते हैं, ये हमारे पास कोल्ड एरियाज़ में ग्रो करते हैं, ठीक है। और मेनली दूसरा इन्होंने पॉइंट बताया कि थ्राइव्स इन कूल टेम्परेचर, यानी कि कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं। और कहाँ पे ग्रो करते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ में ग्रो करते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब जिस तरह टोज़ हो गया, आपके फिंगर हो गए, उधर ये हमारे पास ग्रो करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहला हमारे पास करेक्टर आ जाता है काउबॉय, ठीक है। काउबॉय जिस तरह हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में आ जाता था, इधर भी हमारे पास काउबॉय आ जाते हैं, ठीक है। काउबॉय के बारे में मैंने उसमें भी आपके साथ डिस्कस किया था कि काउबॉय के साथ हमारे पास पिंक कलर की गन है, यानी कि ये हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं कि कार्बन फ्यूशन स्टेन होता है। कार्बन फ्यूशन स्टेन जब हम यूज़ करते हैं तो ये पिंक कलर का हमारे पास आता है, ठीक है, बैक्टीरिया। उसको जब हम फिर एसिड में डालते हैं तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, डीकलराइज नहीं होता है। इसका मतलब कि एसिड फास्ट है और कार्बन फ्यूशन स्टेन हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, डीकलराइज नहीं करता, यानी कि जब हम एसिड में इसको डालते हैं तो वो हमारे पास अपना कलर चेंज नहीं करता, एसिड फास्ट है। एसिड फास्ट होने की वजह क्या है कि इसमें हमारे पास माइकोलिक एसिड है, ठीक है। ये हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं अर्माडिलो कंट्री। अर्माडिलो कंट्री ये इसको इन्होंने इंडिकेट किए हुए अर्माडिलो को, ठीक है। अर्माडिलो हमारे पास क्या होता है, अर्माडिलो हमारे पास एक एनिमल की टाइप होती है, या हम कह सकते हैं हमारे पास एक एनिमल होता है, ठीक है, सही है। और एनिमल आर द मेन रिजर्वायर, यानी कि ये जो माइकोबैक्टीरियम लिपराई होते हैं ये हमारे पास थ्रू अर्माडिलो एक एनिमल होते हैं, उससे हमारे पास ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड हैंसन डिजीज़, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, हैंसन डिजीज़ कहते हैं, यानी कि माइकोबैक्टीरियम लिपराई जो होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करवाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि माइकोबैक्टीरियम लिपराई की वजह से कॉज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हैंसन डिजीज़, ठीक है। हैंसन डिजीज़ हमारे पास क्या होता है, हैंसन डिजीज़ हमारे पास इन्फेक्शन होती है जो कि डैमेज करते हैं नर्व को और स्किन को डैमेज करते हैं, ठीक है। और माइकोबैक्टीरियम लिपराई की वजह से जो डिजीज़ हमारे पास कॉज होती है उसको हम क्या कहते हैं, हैंसन डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट्स इधर हमारे पास क्लियर हो गए अबाउट द माइकोबैक्टीरियम लिपराई। नंबर 6 पॉइंट हमारे पास आता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपने याद रखना कि इधर हमारे पास 2 जेल बने हुए हैं, ठीक है, जेल 1 एंड सेल नंबर 2 और जेल नंबर 2, ठीक है। सेल 1 में हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक बंदा है जो कि हमारे पास जेल के अंदर कैद है, ठीक है, और वो ज़ाहिरी एतबार से इस तरह के बाल्ड है, ठीक है। अभी आपने क्या याद रखना कि सेल 1 से हमारे पास क्या बनता है कि सेल 1 से हम कहते हैं ट्यूबरकुलाइड इन्फेक्शन, ठीक है। और सेल 2 से हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं, लेप्रेमेटोज इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं, ठीक है। अब इसका मैं बताऊंगा किस तरह होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास सेल 1 आ जाती है, यानी कि जेल 1 आ जाती है। ये क्या कहते हैं कि जेल 1 से आपने याद रखना TH1, ठीक है। Helper TH1 cell stimulate macrophages to engulf the bacteria in cell-mediated immunity. So let me explain this point in a very simple terms. तो सबसे पहले हमारे पास क्या कहता है कि जब भी बैक्टीरिया हमारे पास बॉडी में आता है तो मैक्रोफेजेस हमारे पास उस बैक्टीरिया को इंगल्फ कर देते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया और मैक्रोफेजेस ने इन बैक्टीरिया को इंगल्फ कर दिया। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये जो मैक्रोफेज होते हैं, जब ये इसको इन्फेक्ट कर देता है, इंगल्फ कर देता है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें वो बैक्टीरिया उसमें के अंदर डाई नहीं कर सकते, बैक्टीरिया उसमें डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट जो मैक्रोफेज होते हैं वो हमारे पास इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, इन्फेक्टिव हो जाते हैं और एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है। जो मैक्रोफेज होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होते हैं कि जो हमारे पास CD4
TH1, ठीक है। CD4TH1 जो सेल होते हैं, जो कि हमारे पास CD4TH1 से सेल होते हैं, जो कि इन्होंने इधर भी डिस्क्राइब किए हुए TH1 सेल, ठीक है। TH1 सेल इन मैक्रोफेजेस को रिकॉग्नाइज कर देती है, ठीक है। जब इन मैक्रोफेजेस को रिकॉग्नाइज कर दी तो फिर हमारे पास क्या करते हैं कि TH1 जो सेल होती है वो इंटरफेरोन गैमा को सिक्रीट करती है, ठीक है। इंटरफेरोन गैमा को सिक्रीट करती है। इंटरफेरोन गैमा जब सिक्रीट होते हैं तो वो हमारे पास क्या करती है कि इंटरफेरोन गैमा जो ये मैक्रोफेज होते हैं इसको हमारे पास और ताकतवर और एक्टिवेट कर देती है। एज ए रिजल्ट ये जो मैक्रोफेज होते हैं ये हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं उसको इनगल्फ कर देते हैं, और इनगल्फ तो पहले से किया, इसको किल कर देते हैं, ठीक है। सिंपली मैं बताऊं तो क्या हो रहा होता है कि बैक्टीरिया हमारे पास मैक्रोफेज बैक्टीरिया को इनगल्फ कर देते हैं, ठीक है। सही है। बैक्टीरिया उसमें डिवाइड करता है, ठीक है, और उसके अंदर डाई नहीं होता, ठीक है। और मैक्रोफेज जो होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि CD4TH1 इस मैक्रोफेजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो इंटरफेरोन जो गैमा होते हैं उसको सिक्रीट करते हैं। इंटरफेरोन गैमा जब सिक्रीट होते हैं तो वो हमारे पास क्या करते हैं कि मैक्रोफेजेस को और ताकतवर और एक्टिवेट बना देते हैं, जिसकी वजह से जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये किल हो जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया कि वेल डिमार्केटेड बाल्ड स्पॉट। मैंने कहा था ना कि एक बंदा है वो जेल के अंदर, वो हमारे पास किस तरह के उसके सर पे बाल नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कॉज करवाते हैं, क्या इंडिकेट करवाते हैं कि वेल माइल्ड सिम्टम वेल डिमार्केटेड हेयरलेस लीजन ऑन स्किन, ठीक है। यानी कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि बाल्डनेस हमारे पास आती है, ठीक है। बाल्ड स्पॉट्स बनते हैं, ठीक है। जिस तरह इन्होंने इधर डिस्कस किया बाल्ड स्पॉट्स बनते हैं, ठीक है। अब बाल्ड स्पॉट्स हमारे पास क्यों बनते हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि जो हैंसन डिजीज़ ये कॉज करवाते हैं। हैंसन डिजीज़ में हमारे पास क्या होता है, नर्व डैमेज होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होती है ये हमारे पास नर्व को डैमेज कर देते हैं, नर्व को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है कि जो हेयर फॉलिकल्स के इर्द गिर्द हमारे पास नर्व होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, डाइज हो जाती है। और जिसकी वजह से जब हेयर फॉलिकल्स के इर्द गिर्द जो नर्व्स होते हैं वो डाई हो जाती है तो फॉलिकल्स ग्रो नहीं कर सकते, और एज ए रिज़ल्ट बाल्डनेस हमारे पास अपीयर होती है, ठीक है। शॉवल इन माउंट ऑफ डर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंडिकेट किया जिस तरह की इन्होंने इंडिकेट किया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। डर्ट है और उसके साथ एक इस तरह का शॉवल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं कि लेप्रीमन स्किन टेस्ट हम इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ लेप्रीमन स्किन टेस्ट। लेप्रीमन स्किन टेस्ट हमारे पास टेस्ट होते हैं जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अब माइकोबैक्टीरियम लिपेराई के बारे में, ठीक है, डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या करते हैं कि इस टेस्ट में हमारे पास क्या होता है कि हम माइकोबैक्टीरियम जो लिपेराई एंटीजन होते हैं वो स्किन में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और 48 to 72 आवर्स तक हम रिएक्शन का इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि आफ्टर 48 to 72 आवर्स के बाद अगर हमारे पास इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो व्हील और बम्प हमारे पास फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, याद रखना, अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो व्हील बम्प फॉर्मेशन होगी, ठीक है। व्हील बम्प फॉर्मेशन जिस तरह के रेड बम्प्स हमारे पास बने थे ना, उस तरह हैंड्स में पास रेड बम्प्स बनेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या इंडिकेट करेगा कि ये लेप्रीमन्स टेस्ट क्या पॉजिटिव है, ठीक है। अगर इम्यून सिस्टम वीक हो तो जो बम्प्स या व्हील्स या रेड बम्प्स होंगे वो हमारे पास अपीयर नहीं होंगे। ये हमारे पास क्या इंडिकेट करेगा कि ये टेस्ट हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या मतलब, अगर व्हील बम्प प्रेजेंट अपीयर होंगे तो इसका मतलब कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो यानी कि हमारे पास कौन सा ट्यूबरकुलाइट हमारे पास लिपराई है, ठीक है। ट्यूबरकुलाइट लिपराई, ठीक है, या ट्यूबरकुलाइट हैंसन डिजीज़ है, ठीक है। अगर हमारे पास व्हील बम्प अपीयर नहीं होंगे और नेगेटिव हमारे पास होगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव हमारे पास क्या इंडिकेट करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, लेप्रेमेटोज लेप्रोजिया, या इसको हम कहते हैं लेप्रेमेटोज हैंसन डिजीज़ है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आपने ये याद रखना है कि ये जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं लेप्रीमन टेस्ट, इससे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि बंदे को लेप्रोजी है या नहीं है। अब मैंने क्या कहा, सिंपली अगर एक पर्सन है उसका अगर वो हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं, ऑल डिपेंड ऑन TH1। अगर उसमें TH1 स्ट्रॉन्ग होगा तो वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यानी कि ये टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर उस बंदे में TH1 स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इतना नहीं होगा, तो ये टेस्ट हमारे पास नेगेटिव आएगा। मतलब कि ये सारा जो टेस्ट है लेप्रीमन टेस्ट, इट इज़ बेस्ड अपॉन TH1। TH1 होगा स्ट्रॉन्ग होगा तो पॉजिटिव, TH1 नहीं होगा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो नेगेटिव।
सो नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट हाउ वी विल डायग्नोज कि इस बंदे को लेप्रोजी है या नहीं है। तो सिंपली वी डायग्नोज इट फ्रॉम द क्लिनिकल फाइंडिंग, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग से उसको हम डायग्नोज करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग में हमारे पास क्या आ जाते हैं, बार्ड स्पॉट्स हो जाते, स्किन लीजन आ जाती है, ठीक है। मैंने कहा था नर्व को डैमेज करते तो लॉस ऑफ सेंसेशन आ जाते, ठीक है। और इसके अलावा एक दो हम टेस्ट करवाते हैं, जिस तरह बायोप्सी टेस्ट हो गया, स्किन बायोप्सी स्पेशली हम करवाते हैं, और स्किन स्मेयर टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इसका थर्ड पॉइंट हो गया ट्यूबरकुलाइट का, ठीक है। फिर हमारे पास लेप्रोमेटोज प्रेजेंटेशन, ठीक है। लेप्रोमेटोज प्रेजेंटेशन इसको हम दूसरे जेल से इंडिकेट करें, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस क्या इंडिकेट हो रहा है कि एक बंदा है जिसने जेल से इस तरह भागा, ठीक है। वो जेल से वो भाग रहे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं कि जेल सेल 2 विद ए लाफिंग प्रेजेंट, ठीक है। ये जो बंदा है ये हमारे पास हंस रहे और ये हमारे पास भाग रहे जेल से, ठीक है। यानी कि TH2 सेल प्रोमोट ह्यूमरल रिस्पॉन्स। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी हमारे पास मैक्रोफेजेस इंगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया उसमें डिवाइड होती है, यानी कि उसको इन्फेक्ट कर देती है, जिस तरह के ट्यूबरकुलाइड में हमने पढ़ा, ठीक है। और उसको इनएक्टिवेट कर देती है, ठीक है। तो बॉडी हमारे पास क्या रिलीज़ करते हैं, इस केस में TH2 रिलीज़ करते हैं, नॉट TH1, ठीक है। TH2 रिलीज़ करते, TH2 रिलीज़ करते। लेकिन ये जो TH2 होते हैं ये हमारे पास हम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज़ हमारे पास मैक्रोफेजेस को क्रॉस नहीं कर सकते, और ये हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है उसको किल नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें याद रखने लेप्रोमेटोज में कि TH2 बनाते हैं और ट्यूबरकुलाइड में TH1 बनाते हैं। अब TH1 क्यों नहीं बनाते, सिंपली इसका ये रीज़न है क्योंकि जो ये लेप्रोजी होते हैं, माइक्रो जो लेप्रोमेटोज होते हैं वो हमारे पास इनहिबिट कर देते हैं या सप्रेस कर देते हैं TH1 को, ठीक है। फिर हमारे पास प्रिजनर्स ब्रेकिंग आउट ऑफ केज है, यानी कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पर जेल से भाग रहे, इसका क्या इंडिकेट करते हैं, बैक्टीरिया बीइंग अनएबल टू कंटेंट इन मैक्रोफेजेस। अब इसका क्या मतलब है कि मैक्रोफेज जब हमारे पास इंगल्फ कर देते हैं बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया उसके अंदर सर्वाइव कर देते हैं ना, क्योंकि TH2 जो होता है वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता, ठीक है। तो बैक्टीरिया मैक्रोफेज के अंदर सर्वाइव करते और उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मैक्रोफेज इतने ज़्यादा भर जाते हैं बैक्टीरिया से, इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि एक वक्त के बाद क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं और डाई कर जाते हैं, और बैक्टीरिया हमारे पास इस्केप कर जाते हैं मैक्रोफेजेस से, और फिर ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है बैक्टीरिया बीइंग अनएबल टू कंटेन मैक्रोफेजेस, ठीक है। यानी कि वो हमारे पास मैक्रोफेज में नहीं रहता और मैक्रोफेजेस को इस्केप कर देते हैं, ठीक है। टचिंग ईच अदर, अब ये हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो प्रिजनर्स भाग रहे हैं ये काउ बॉय के साथ टच कर रही है, ये सिंपली क्या इंडिकेट करता है कि हाई चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ये हमारे पास होती है। प्रिजनर इज़ वेयरिंग ग्लव एंड स्टॉकिंग, यानी कि डिस्टल पोर्शन जो होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है। डिस्टल पोर्शन जैसा कि हैंड्स हो गए, फीट्स हो गए, दैट आर मोर अफेक्टेड, ठीक है। एक्सटेंसर सरफेस विद पैचेस, न्यूमरस एक्सटेंसर सरफेस आर कूलर, ठीक है, एंड प्रेजेंट विद डिजीज ऑफ डिमार्केटेड रीजन, यानी कि सिंपली ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक्सटेंसर सरफेस हो गए आर्म्स के या लेग्स के, वो वहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर मास्क ऑन द गन स्लिंगर, ठीक है, लियोन फेस, ठीक है, फेशियल डिफॉर्मिटी, यानी कि ये जो लेप्रोमेटोज होते हैं फेशियल डिफॉर्मिटी करवाते हैं, ठीक है। इसकी तरह जिस तरह लॉइन फेस हमारे पास अपीयरेंस होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं ट्रीटमेंट आ जाते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट आपने याद रखना है कि डिप्टी कैरिंग का राइफ़ल, यानी कि राइफ़ल जहाँ भी आ जाते हैं रिफाम्पिन आ जाते हैं, ठीक है। रिफाम्पिन आपने याद रखना है, ठीक है। TH1 के लिए, यानी कि जो ट्यूबरकुलाइट हमारे पास होते हैं उसके लिए रिफाम्पिन हम इस्तेमाल करते हैं, डेप्सोन हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिप्टी और राइफ़ल, ठीक है। और डिप्टी विद राइफ़ल एंड वाइट क्लॉथ एंड क्लॉथ स्केप रोप, ठीक है। दूसरा हमारे पास दिखा रहे ना ये वाला, ठीक है, सही है। अच्छा, TH2 जो हमारे पास होते हैं यानी कि लेप्रोमेटोज, वो हम किस तरह करते हैं, डेप्सोन से, रिफाम्पिन से, क्लोफेजिमीन से करते हैं, ठीक है। तो सिंपल अगर ट्रीटमेंट में आपको बताऊँ, आप उसमें ज़्यादा पढ़ेंगे फार्मा में, बट इसका ट्रीटमेंट हमारे पास आपने याद रखना है कि DRC, ठीक है, DRC हम देते हैं, ठीक है, एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक है। D से डेप्सोन, R से रिफाम्पिन और C से हमारे पास क्या आ जाते हैं, क्लोफेजिमीन आ जाती है, ठीक है। सेकेंड लाइन ड्रग में फिर हम दे सकते हैं इथियोनामाइड दे सकते हैं, ठीक है, ओफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, इसके अलावा हम माइनोसाइक्लिन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, और क्लेरिथ्रोमाइसिन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। बट ये आप फार्मा में मोर डिटेल से पढ़ोगे। सो दैट्स ऑल अबाउट माइकोबैक्टीरियम लेप्राe, होप यू अंडरस्टैंड इट।